केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे किरण रिजिजू और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे भी बोलेंगे चर्चा में। रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि मेहताब भी शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का जवाब देते नजर आएंगे। तो संसद का बजट सत्र का ये दूसरा दिन है और लगातार हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर्वेश सर, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करें। मैं वही बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी जी को ये जो उनका रवैया है, आपको कब बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब आपको बोलने दिया जाता है तो आप उठपटांग बातें बोलते हैं, आपको पूरा समय दिया जाता है। ये बार बार आप आरोप लगाना कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, मेरे सामने लोकसभा जो संसद का कैमरा है वो नहीं आता, मुझे नहीं दिखाया जाता। एक छोटे बच्चों की तरह ये सारी डिमांडें। माइक कभी भी बंद नहीं होता। लोकसभा स्पीकर में बोल दिया बार बार कि हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं है कि एलओपी का माइक बंद कर दिया जाएगा। पर्याप्त समय आपको जब मिलता है तब आप बोलते नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी का एक भी ऐसा वक्तव्य या भाषण, कोई भी बिल पे सार्थक बहस का दिखा दीजिए। बाकी के उनके पार्टी के नेता करते होंगे लेकिन उनका दिखा दीजिए, नहीं होगा। केवल और केवल नौटंकी वाली बातें करना, वहां पे हंगामा करना, जाके लोकसभा में कराटे की बातें करना। बात चल रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण की पे चर्चा करना है आपको, आप कराटे की बात कर रहे हो। तो आप सीरियस कब होगे। देश की जनता, हमारे संजीव भाई ने कहा 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से 60% लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता? और ये बार बार कहना कि हमें समय नहीं दिया जाता, ये सफेद और झूठ है और इसके सिवा कुछ नहीं है। देखिए रंजना, हम बात तो वहाँ तक नहीं ले जाना चाह रहे थे। जो लोग राहुल गांधी के सोच समझ और उनके व्यवहार पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राहुल गांधी पिछले इलेक्शन में 2 जगह से चुनाव लड़े थे। देश के प्रधानमंत्री भी एक जगह से लड़े थे। देश के प्रधानमंत्री 1,52,000 से जीते और राहुल गांधी एक जगह 3,90,000 से और दूसरे जगह 3,64,000 से वो जीते थे। तुलना आप खुद देख लीजिए कि देश में चाहने वाले लोग किसके कितने हैं। आपको ये बात शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री काउंटिंग के समय विपक्षी पार्टियों से पीछे हो चले होते हैं और सारे टीवी चैनल में हेडलाइंस में होता है। आप अपनी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। आप यदि गणित और गुना जो जोड़ तोड़ राजनीति में आप कर रहे हैं, यदि वो नहीं किए होते तो पिछली बार ही जनता आपको किक आउट करने वाली थी। 2 लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं होते तो आप पॉपुलैरिटी की बात। जनता राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और भी जगहों की तस्वीर हमने देखी और भी इलेक्शंस के रिजल्ट हमने देखे, तब क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत जब बात हो रही है तुलनात्मक दृष्टिकोण से, राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। नहीं बोलने आता तो बोलने दीजिए, लोगों को पता तो चले कि क्या बोल रहे हैं। आप बोलने ही नहीं देंगे। राहुल गांधी 4 लाइन बोलना चाह रहे थे, 3 बार 4 बार खड़ा होते हैं और संसद स्थगित कर दिया जाता है। बोलने नहीं देंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे। सर ठीक है, बात कोट नहीं करने देंगे। जरा आप ये भी बताइए, जब पक्ष जो है चर्चा के लिए तैयार होता है, जवाब जब देता है और तब विपक्ष की तरफ से जो तस्वीरें आती हैं जो सामने से आपको निराश करती है, तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि देश की जनता को तय करने दीजिए कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। जब आप बोलने नहीं देते हैं, जब आप उसके जुबान पे ताला लगा देते हैं, तब प्रश्न खड़ा होता है। मैंने कहा कि यदि नरवणे की किताब का वो 4 लाइन जिक्र करना चाहते थे, आप नहीं करने दिए। नियम कानून का आपने हवाला दिया, उसी नियम कानून को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिखे। नहीं, क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? संजीव जी, वो नियम को कैसे तोड़ते हुए दिखे बताइए। वो सारी की सारी पुस्तकें जो भी ये दुबे जी लेके आए, वो छपी हुई पुस्तकें हैं। भाई साहब, भले बैन कर दी गई। माननीय इंदिरा गांधी पे एओ मथाई ने जो पुस्तक लिखी उसको बैन कर दिया गया, लेकिन वो पुस्तक छपी हुई है। किसी नरवणे की पुस्तक क्या छपी थी? आपने क्या लोकसभा को दिया नोटिस कि मैं इस पे चर्चा करूंगा? लोकसभा के स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कानून और नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकाशित किसी और पेपर पत्रिका का आप जिक्र नहीं कर सकते और उसको नहीं लेके आ सकते, आप उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। प्रकाशित अप्रकाशित किसी भी किताब की किसी लाइन का उद्धरण नहीं कर सकते आप। ये लोकसभा स्पीकर ने कहा था और देश के प्रधानमंत्री ने कई बार उद्धृत किया है और आंखों के सामने किताब लेके आए।
तब क्या हो गया? तब चुप नहीं, क्यों तो साथ गया? यही चीजें राहुल गांधी को अगर वो किताब छपी थी तो सामने देश की जनता के सामने लेके आते अरे ना, भाई, मीडिया आप के सामने लेके आते ना। प्रकाशित- और जिसने मेरे शब्द- किताब लिखा, मेरे शब्द पे जिसने नहीं ध्यान दे रहे छापा, हैं। वो कह रहा है कि प्रति मेरे आई शब्द नहीं पे है। आप ध्यान ही तो नहीं फिर दे रहे आप हैं। क्यों नहीं समझ मेरे रहे हो? शब्द पे ध्यान मैं ही नहीं आपके दे रहे शब्द पे ध्यान दिया। प्रकाशित प्रकाशित- अप्रकाशित दोनों, प्रकाशित भी नहीं, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। अगर वो प्रकाशित नोटिस दिया जाए कि हम इस पे चर्चा करेंगे और किताब वो पे चर्चा माना करेंगे। जाता है, तब वो आप कर किताब पे सकते चर्चा हैं। करेंगे। ठीक आप है, इस पे कांग्रेस पार्टी को हमने देश बहुत- द्रोही इस कहा पे है। हमने बहुत वो वहाँ चर्चा पे कर ली, LOP का सर्वेश जवाब जी। दिया जा रहा था। आप कांग्रेस ठीक है। पार्टी के बातों का सर, जवाब लेकिन दिया अगर जा रहा अगर था, आज की बात दुबे जी के करें, द्वारा। अगर आज की तस्वीर की हम बात करें, तो आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नंबर गेम के हिसाब से एकजुटता का संदेश, तो तब एकजुटता का संदेश कहां गया जब किसी प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात होती है, जब कहीं कोई सिग्नेचर की बात होती, तब सारी पार्टी कैसी बिखरी नजर आती है? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी। मैंने उस समय ये बात कहनी शुरू की थी, शायद किसी और मुद्दे पे हम लोग चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी है, और जितने भी उसके एलाई हैं, अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे दल हैं। छोटे छोटे दलों की अपनी मजबूरी होती है। वो अपने क्षेत्र में जहां रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रभुत्व वहां कायम रहे, वो चाहते हैं कि वो बने रहे। वो कभी भी किसी राष्ट्रीय दल के साथ समझौता करके, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन दलों के साथ समझौता किया, उनकी स्थिति क्या है। तो जो समझदार दल है, वो कभी भी बड़े पार्टी के साथ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव की बात होती है, जब स्टेट वाइज चुनाव की बात होती है, तो वो बहुत मुश्किल से एकजुट हो पाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी गूढ़ बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे लोग ये जानते हैं। यदि ममता बनर्जी यदि कांग्रेस पार्टी से यदि एलाई कर ले वेस्ट बंगाल में, तो कांग्रेस वहां मजबूत होगी, तो किसके सीटों पे उसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की सीटों लेकिन पे सर, असर पड़ेगा। संदेश क्या जाता है फिर? संदेश क्या जाता है? संदेश कुछ नहीं जाता है। एकजुटता ये का संदेश राजनीतिक- कहां जाता है ये फिर? राजनीतिक तब फिर तो यही बात हो जाती कांग्रेस चूंकि में। चूंकि जब कभी भी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुरुपयोग करे, संवैधानिक संस्थानों का केंद्र यदि दुरुपयोग करे, तो निश्चित तौर पे उस मुद्दे पर तमाम पार्टियां सर्वेश एक जी। प्लेटफॉर्म पे आती है और अपनी बात रखती है। मुझे बताइए, कौन सी संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया? दूसरी बात, आप इलेक्शन बार-बार- कमीशन। अरे, इलेक्शन कमीशन। अरे भैया, आपने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, किसी और ने किया था? इसका मतलब आप भी करेंगे। पिछले इलेक्शन कमिश्नर मतलब को इसी वजह से आप भी कर रहे हैं। राज्यसभा में लाके फिर मंत्री पद आपने किसने स्वीकार दिया कर था? लिया, फिर इसी साहब वजह को से आप पता कर है रहे कि हैं। नहीं पता है? आपने स्वीकार कर लिया, इसी इन्होंने वजह से आप कर नहीं रहे हैं। किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हो एसआईआर के मुद्दे पे, और सर, ममता इसका बनर्जी जवाब खुद कई चली बार जाती है, सामने आ वहां भी पे चुका मुक्की है। खाती है। राहुल गांधी इसका ईवीएम का जवाब मुद्दा कई लेके बार जाते सामने हैं। आ चुका। हम फिर मुद्दों से भटक रहे। सर्वेश जी, नहीं। दो मोशन आगामी, अगर हम सियासी सफर को देखें या फिर आने वाले प्रदेश में चुनाव को देखें, क्या असर डालता नजर आएगा? देखिए, ये कोई है, देश की जनता जानती है कि यहां पे एक केवल और केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए अपनी एकजुटता सदन में दिखाते हैं, और इनका कोई इंडिया अलायंस से वर्चस्व नहीं है। मैंने कहा ना कि आज का आप पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के पढ़ लीजिए। जॉन ब्रिटास जो है सीपीएम का, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सीपीएम पे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। जब वो केरला में गए थे राहुल गांधी, तो वो बोल रहे थे कि बीजेपी का सहयोगी है सीपीएम। आप वापस आपके लोकसभा में आके सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हो कि नहीं, हम तो एकजुटता है, हम में एकता है। ये नहीं चलेगी। आप लोगों को झांसे में नहीं ला सकते।